और आज जो मैं पोइट्री कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उससे पहले आप लोगों को दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। पहली कि अल्जाइमर्स क्या होता है। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई आज तक इलाज नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके दो मेजर सिम्टम्स होते हैं। पहला मेमोरी लॉस, यानी कि आपकी याददाश्त चली जाती है उम्र के साथ। और दूसरा कि आपको ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं जो सच में वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको ये देखना है कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ आपकी दादी नानी की उम्र की, और आपको मैं बस अपनी स्टोरी में साथ लेके चलूँगी, तो मेरे साथ रहना बस। चलिए, आज महफिल जम ही गई है तो आप सबको एक कहानी बताते हैं। थोड़ी शर्म आएगी बताने में, पर आज आपको अपनी प्रेम कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आज हम दिल के कितने गरीब हैं। कुछ 30-35 साल पहले उनसे नजरें उलझी थी, और नजरों नजरों में मेरी सारी जिंदगी सुलझी थी। तुम बच्चे शायद समझ ना पाओ मेरा वो सफर, जहां वो एक गैर से मेरा दोस्त बना और दोस्त से बना मेरा हम सफर। तुम्हारी तरह एपी ढिल्लों के गानों पर मेरी वीडियो नहीं बनाते, पर जब भी डीजे पर ए मेरी ज़ोहर जबी सुनते थे, मेरा हाथ खींच ले जाते। सफर में ही हम 2 से 3 हुए, और 3 से 4, और परिवार आगे बढ़ता गया हंसते खेलते। फिर एक बार चल पड़े सब अपनी अपनी राह पर। अकेलेपन में कुछ घबरा सा जाता था मेरा ये मन, लेकिन आंखों में आंखें डालकर उनका मुझे देखकर मुस्कुरा देना मुझे हिम्मत दे गया। फिर एक बार चल पड़े फिर हाथ में हाथ थाम कर, कि जब तक साथ है एक दूसरे का नहीं मानेंगे हाथ। ध्यान से सुनिएगा। गुलाब देखते ही मेरी जुल्फों में कहीं उलझा देना, जनाब ये मोहब्बत का इजहार कितना है। चलिए, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस उम्र में भी हम लोगों में प्यार कितना है। पर वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। वो रोज की तरह मेरे लिए चाय बनाकर ला ही रहे थे, शक्कर और अपना प्यार एकदम बराबर मिला ही रहे थे। बस एक फोन बजा और वो कमरे में गए, वहां ना जाने किससे बतिया रहे थे। चाय उबलकर हर जगह गिर गई, पर हमें पता था वो आज तक कुछ भूले नहीं है। और हाँ, हम समझ गए कि हमारी किस्मत फिर गई। फिर एक रात उनसे बैठकर पुरानी बातें छिड़ी। हमने शर्माते हुए कहा, अजी सुनिए, याद है वो गुलाब जो हमारे बालों में लगाया था उस पर? वो सोच में कुछ यूं पड़े जैसे ऐसा कभी हुआ ही ना हो। वो गुलाब कभी डाली से टूटा ही ना हो, टूट कर कभी मेरी जुल्फों में आया ही ना हो, मानो वो इजहार कभी हुआ ही ना हो। हमारे मन में तूफान उठ चुका था, क्योंकि अब ये एक दो बार नहीं, हर रोज हो रहा था। हम अस्पताल लेकर गए उन्हें, उनका चेकअप भी करवाया। हमें बिठाकर उन्होंने कुछ एल्जाइमर सा बताया। जब पूछा हमने कि क्या है ये बला, बताते हुए डॉक्टर का भी सूख गया गला। कहता, सोएंगे तो वक्त के बाद जागेंगे, चाय बनाएंगे पर आपको कप नहीं पकड़ाएंगे, और धीरे धीरे ये सब भूल जाएंगे। आखिर तक जाने का वादा किया था इन्होंने, तो कैसे जा सकते हैं ये अभी? हम डरकर पूछे उनसे, हमें तो नहीं भूल जाएंगे ना ये कभी? डॉक्टर भी समझ नहीं पाया किस मुंह से जवाब दे हमारी लाचारी का, जब घूंट कर पी जाने वाला हर लक्षण वो जानता था इस बीमारी का। उसकी चुप्पी से हम समझ गए थे कि जीते जी अब मरना है हमें। उनका साथ देने के लिए करेंगे अब जो करना है हमें। कुछ 6 साल तक तो लड़े हम उनके साथ मिलके, तब भी हमारा उनके सिवा कोई ना था। पर हाँ, उनके कुछ दोस्त बने जो हमें नहीं दिख पाते थे। वो वहां जो बैठा है ना, वो मेरा दोस्त है, ऐसे करके हमें बताते थे। न जाने क्या कहते थे, कुछ हवा में ही बतियाते थे। बस फर्क इतना था कि रोज की तरह क्या कर रहे हैं अब हमें नहीं बताते थे। आ गया वो दिन भी जिसका खौफ हमें खाए जाता था, कि अब मैं कौन हूं ये भी उन्हें बताया जाता था। समझ रहे थे हम कितना कठोर होता जा रहा है ये समय। बस एक ही अरदास रहती थी मन में, कि कुछ दिन और याद रख लो हमें। फिर एक दिन तो हद ही कर दी उन्होंने, छोड़कर जाने लगे हमको। हम भी जिद पर थे कि हमारा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, नहीं जाने देंगे तुमको। पर पता है, तब पता चला असली, जब जाते समय भी वो कहने लगे, अरे कौन हो तुम? और वहां खत्म हुए।
थैंक यू।